हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने एकजुटता का पाठ पढ़ाने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा सरकार को डूबता हुआ जहाज करार दिया, तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर पर मेडिकल कॉलेज मामले पर झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। अपने संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार एक डूबता हुआ जहाज है और 90 दिनों के भीतर ही सरकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि इसका स्पष्ट उदाहरण प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी व मुख्यमंत्री के निजी सचिव के द्वारा दूसरी जगह पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन करना है। उन्होंने कहा कि सरकार से जहां लोगों का मोहभंग हो चुका है, वहीं अधिकारी भी अब सरकार का साथ छोड़ रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने 4 लेन रेल लाइन, हवाई पट्टी के निर्माण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के बल्ह क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया है, लेकिन उसके लिए अब सरकार के जाने से पूर्व केवल बुजुर्गियां लगाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर लोगों को केवल धोखा देने के आरोप भी लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अग्निपथ योजना द्वारा युवाओं को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को 58 साल तक रोजगार देने का वायदा करती है, जबकि बीजेपी सरकार मात्र 4 वर्ष का कार्यकाल देती है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर फिजूल खर्ची करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पार्टी जिला में 5 सीटों में जीत हासिल करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी के सर्वे के बाद ही टिकट का आवंटन होगा और सर्वे में अभी तक सभी विधायकों की रिपोर्ट अच्छी चल रही है। कांग्रेस उनका जो केंद्र में जाने के लिए जरूरी है, उन्होंने भी पूरा तामझाम उनका पूरा हो गया है, वो भी जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया किसी और पोस्ट के लिए। जब प्रदेश का मुख्य सचिव भाग रहा हो, जब डीजीपी भागने की तैयारी में हो, जब प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भागने की तैयारी में हो, तो आप समझ लो कि जहाज डूब रहा है। नहीं तो अफसर तो जिनके 1.5 साल पड़े हुए हैं, 2 साल पड़े हुए हैं, वो सुरक्षित ठिकानों पे जाने की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अब इनके साथ रहेंगे तो डूबना पड़ेगा। तो इसलिए जो हालात हम देख रहे हैं प्रदेश में, उसके चलते ये जाने वाले लोग हैं, हम आने वाले लोग हैं। मैंने पूछा, हाँ भाई राजेंद्र राणा की क्या स्थिति है? कह रही टॉप गियर में है, जीत रहे हैं जी, पूरी तरह जीत रहे हैं। हमने कहा सुक्खू जी की क्या स्थिति है? कहते हैं बिल्कुल जीत रहे हैं, फर्स्ट क्लास स्थिति है। हमने कहा लखनपाल जी की क्या स्थिति है? कहते वो भी जीत रहे हैं। भाई हमारे तो तीनों जीत रहे हैं। तो 5 करके छोड़ेंगे, देखना अभी 90 दिन के बाद हमारे 5 होंगे। 5 जो है हमीरपुर से हमें होंगे। आप चाहे आज हैरानी कर रहे होंगे, जब रानी सभा चुनाव लड़ रही थी पार्लियामेंट से, जब इनका नॉमिनेशन हो रहा था, 4 चुनाव हो रहे थे, जब मैंने कहा चारों खाने चित, मंडी में जब मैंने कहा चारों खाने चित, लोगों ने बड़ा ऐतराज किया, भाजपा के लोगों ने, कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे ही हुआ, हमारे चारों जीते। हमने मंडी भी फतह की और हमने जो है बाकी 3 सीटें भी जीती। और आप रिवाज बदलने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुल्लू से खीमीराम जी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल हो गए खीमीराम जी। तो जहाज डूब रहा होगा, तभी ऐसा नजर आ रहा है। मैंने पूछा, हाँ भाई
राजेंद्र राणा की क्या स्थिति है? कह रहे टॉप गियर में है, जीत रहे हैं जी, पूरी तरह जीत रहे हैं। हमने कहा सुक्खू जी की क्या स्थिति है? कहते हैं बिल्कुल जीत रहे हैं, फर्स्ट क्लास स्थिति है। हमने कहा लखनपाल जी की क्या स्थिति है? कहते वो भी जीत रहे हैं। भाई हमारे तो तीनों जीत रहे हैं। तो 5 करके छोड़ेंगे, देखना अभी 90 दिन के बाद हमारे 5 होंगे। 5 जो है हमीरपुर से हमें होंगे। आप चाहे आज हैरानी कर रहे होंगे, जब रानी साहबा चुनाव लड़ रही थी पार्लियामेंट से, जब इनका नॉमिनेशन हो रहा था, 4 चुनाव हो रहे थे। जब मैंने कहा चारों खाने चित, मंडी में जब मैंने कहा चारों खाने चित, लोगों ने बड़ा ऐतराज किया, भाजपा के लोगों ने, कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे ही हुआ, हमारे चारों जीते। हमने मंडी भी फतह की और हमने जो है बाकी 3 सीटें भी जीती। और आप रिवाज बदलने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुल्लू से खीमी राम जी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल हो गए खीमी राम जी। तो जहाज डूब रहा होगा, तभी ऐसा नजर आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। सत्ता बदलने जा रही है, सत्ता आपके हाथ में आने जा रही है। और जो सत्ता के आज के मालिक हैं वो बाहर जाने वाले हैं। जब हम बोलते हैं कि ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, तो मुख्यमंत्री जी बहुत गुस्सा करते हैं। ये समय ऐसा है, गुस्सा आ जाता है। जब जाने की बारी आती है, वैसे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही गाना गाते हैं, आपने सुना होगा, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। वो खुद ही गा रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ बोल देते हैं तो वो गुस्सा कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है? आप इतने लोग यहां बैठे हैं, आप बताओ कि हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है? वो हम इसलिए कह रहे हैं, जब प्रदेश सरकार में बैठे हुए ऑफिसर, जो शीर्ष कुर्सियों पे अफसर बैठे हुए हैं, मैंने सोचा कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया कि मंडी में हवाई अड्डा बनने लग पड़ा। मैंने अफसरशाही से पूछा, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी जिद है, 2 महीने में हवाई अड्डा कैसे बनेगा, 3 महीने में हवाई अड्डा कैसे बनेगा? उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं है, वहां पे बुर्जियां लगाने का आदेश हुआ है। बुर्जियां लग रही हैं, आखिरी 3 महीने रह गए, और जिद इनकी ये है कि हम आशियाना वहीं बनाएंगे। और ऐसा एक काम नहीं है, अनेकों काम है। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, जो भी प्रदेश के मुद्दे हैं। क्या विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे यह पूछने का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री से कि आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनेंगे, 69 नेशनल हाईवे बनेंगे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। और जब हम पूछ रहे हैं तो उनको वो ऐतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को पूछने का अधिकार नहीं है। एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। कहते थे कि वीरभद्र सिंह जी ने नहीं बनने दिए, अब तो वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। आपकी सरकार को 5 साल हो गए, फिर एक भी पत्थर नहीं लगा किसी सड़क पे, आप बताएं। फिर दूसरी बात, चुनाव प्रचार
कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक शराब माफिया व पेपर लीक मामले में अभी तक सरकार के हाथ खाली हैं और इस मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के युवा को कोई भी रोजगार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी के धर्मपुर क्षेत्र तथा सिराज में ही नौकरियां दी गई हैं। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा है और कहा है कि केंद्रीय मंत्री झूठ बोलते हैं तो समाज में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर जो बयान दिया है वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की नोटिफिकेशन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के द्वारा की गई थी, लेकिन भाजपा झूठा श्रेय लेने के लिए इसे अपना कह रही है। मनमोहन सिंह जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी थे। 19 फरवरी 2014 को मेडिकल कॉलेज की नोटिफिकेशन हुई और 3 मार्च 2014 को 190 करोड़ रुपया उसके लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया और भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री है वो 25 मई को देश के प्रधानमंत्री बने। काम कांग्रेस करती है, झूठ बोलने का काम केंद्रीय मंत्री से लेकर ये सब लोग करते हैं। एक जगह तो ये कहते हैं कि हमारी अधिकारी बात नहीं सुनते। अभी पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया था, केंद्र के मंत्री है, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। देरा में जब हो गए उनसे पूछा गया तो कहा सरकार तो हमारी है लेकिन अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते। तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है? ये तो वो पार्टी है हमारे प्रदेश हमारे जिला से पहली बार मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के पहली बार मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी बने। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की रैली थी। मैंने कहा कि वो हमारे कांग्रेस की ये लोग बात करते हैं, कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस में हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है, पूरे प्रदेश में घूम रही है और हमारे पर उंगली उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ग्रुप गुटबाजी है। हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक है। विपक्ष में जहां मुकेश अग्निहोत्री जी इस समाज के जनमानस की आवाज उठाते हैं, मुकेश जी जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, तो प्रतिभा सिंह जी आज कैडर के कार्यकर्ताओं के पास बीच में जा रही है और सब लोगों से कांग्रेस पार्टी को जिताने की उम्मीद करती है कि 22 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। हम किसी लालसा से सरकार में नहीं आना चाहते, हम आना चाहते हैं आप लोगों की सेवा गए। हम सब लोग आज भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को 1 साल हो गया, उनकी बरसी को याद करते हैं, लेकिन इनके पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की अधिकारी तक बात नहीं सुनते। आप तो अपने मुख्यमंत्री का सम्मान तक नहीं करते, हम तो सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी सम्मान करते हैं। सफाई है, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की विचारधारा, हाथ के निशान के लिए हम सब लोग उसके पीछे खड़े हैं। एक भी बार बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार प्रतिभा सिंह जी पर टिप्पणी करते, कई बार मुकेश अग्निहोत्री जी पर और उनको जो मुकेश अग्निहोत्री जी पर करते हैं, इंद्रदत्त रखनपाल जी पर करते हैं, राजेंद्र राणा जी पर करते हैं। कई और लोग हैं जिन पर वो लोग टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस कई भागों में बटी है। आपके तो कई भाग है, नड्डा जी धूमल साहब को नहीं पूछते, जयराम जी अनुराग ठाकुर को नहीं पूछते। हर विधानसभा क्षेत्र में आपके अपने अपने ग्रुप बने हैं, कांग्रेस का कोई ग्रुप नहीं है। कांग्रेस का एक ग्रुप है, प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है, विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी है, पार्टी के प्रचार के लिए कमान हमें दी है। हम सब एकजुट होकर जहां भी संभव होगा इकट्ठे होकर जाते हैं। मैडम प्रतिभा जी दूसरी बार यहाँ आई है, हमारा गौरव है। आप पहली बार आप वहां आए बड़सर में, हमीरपुर में आप दूसरी बार आए, आज यहाँ आए। सारी कांग्रेस आपके नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में एकजुटता से आपके पीछे खड़ी है। कोई घबराने की बात नहीं है। 22 का चुनाव हम विचारधारा के आधार पर लड़ेंगे, हम उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे जो भ्रष्टाचार पेपर नीलाम के मामले में आपके सामने आया है। अग्निपथ योजना के विरोध में लगेंगे। जिन अग्निपथ योजनाओं के कारण
हिमाचल प्रदेश के 5,000 युवा जो फिजिकल टेस्ट पास कर चुके थे, रिटन टेस्ट पास कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उन भर्तियों को आपने कैंसिल कर दिया। हम उन युवाओं के लिए जो देश की रक्षा के लिए, देश की आत्मरक्षा के लिए हमेशा अपनी छाती देने के लिए और बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने कौन सी